हे फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनिया एंड वेलकम टू माय वाईटी चैनल चौक एंड डस्टर्स क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं साइंस के स्वीट से छोटे से बहुत ही प्यारे टॉपिक के बारे में, गति। आपके जो सिलेबस के अंदर है अलग से मेंशन किया हुआ गति, और उसके बाद गति से जो आगे के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो सारे आगे दिए गए हैं। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ गति के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, जो छोटी टॉपिक है वो हम पहले कवर करते हुए चलेंगे, ताकि हमारे ऊपर जो सिलेबस का बर्डन है वो कम होता जाए, और हम जो बड़े टॉपिक हैं, एक या दो ही टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत बड़े हैं, ठीक है, और उनको हम लास्ट में कवर करेंगे, ताकि हमें ऐसा लगे कि हम जो सिलेबस का 80% पार्ट है वो कवर कर चुके हैं। तो आज हम जो है गति को पढ़ेंगे। गति के अंदर विभिन्न प्रकार की जो गतियाँ होती है वो, और वेग, विस्थापन, त्वरण, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ गति क्या होती है। तो गति, यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष स्थान परिवर्तन करती है, यानी एक वस्तु जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है, एक दिशा में जाती है, तो उसको उस वस्तु की गति कहते हैं। तो वस्तु की इस अवस्था को गति कहा जाता है, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, एक जगह से उठ के वो दूसरी जगह से जा रही है, वो एक निर्धारित समय के अंदर जा रही है, ठीक है। यानी हम जैसे कोई कार है, कार एक जगह से चल रही है और वो 1-2-3 मिनट या 1-1.5 घंटे के अंदर किसी दूसरी जगह पे चली जाएगी, तो वो उस कार की गति है। यानी कोई भी वस्तु जो है अन्य वस्तुओं की तुलना में, उसके पास कोई वस्तु थी, उस वस्तु से दूर हट के वो दूर किसी निश्चित समय के अंदर जा रही है, तो स्थान परिवर्तन कर रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है, तो उसको गति बोलेंगे, वस्तु की गति। उदाहरण जैसे किसी ग्रह के चारों ओर उपग्रह की गति, ठीक है, किसी ग्रह के चारों ओर उपग्रह की गति। स्प्रिंग द्वारा लटकता द्रव्यमान सरल आवृत्ति गति, यानी जब स्प्रिंग के द्वारा कोई भी एक पॉइंट है उस पर इस तरीके का कोई स्प्रिंग लटक रहा है, तो ये स्प्रिंग हिलेगा और ऊपर नीचे होगा। आपको पता है स्प्रिंग जो होता है किस तरीके से, इस तरीके से रोलिंग करता रहता है, इस तरीके से भी और इस तरीके से ऊपर नीचे होता रहता है। तो वो गति कोई भी ग्रह है, ठीक है, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी जो ग्रह है उसके चारों तरफ जो चंद्रमा है वो चक्कर लगाता है, ठीक है, तो वो भी एक गति है। सामान्य शब्दों में गति का अर्थ है वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, यानी वस्तु यहाँ थी और यहाँ से एक समय के अंदर वो यहाँ आ गई है। ये समय 1 मिनट, ठीक है, 1 सेकंड, 1 आवर, कुछ भी हो सकता है ना। तो एक जगह से उठ के जब कोई वस्तु दूसरी जगह पे जा रही है तो उसका स्थान परिवर्तन हो रहा है, एक निश्चित समय में जा रही है, तो वो उस जो वस्तु है उसकी गति है। यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति अपने चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा बदलती रहती है, यानी एक वस्तु यहाँ पे थी, उसके चारों तरफ बहुत सारी वस्तुएं थी, ये वस्तु इन सभी वस्तुओं से दूर हटकर यहाँ पे आ गई, तो वो उसकी गति है, बदलती रहती है। वस्तु की उस स्थिति को गति कहते हैं। जैसे नदी में चलती हुई नाव, एक नाव किसी जगह में थी और वो चलती 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 किसी दूसरी जगह पहुँच गई, तो वो नाव की गति है। वायु में उड़ता हुआ वायुयान, यानी इंडिया से उड़ा कोई भी जो एरोप्लेन है और सिंगापुर पहुंच गया, तो वो क्या है, वायुयान की गति है। कोई भी कार है वो सिरसा से चली और हिसार पहुंच गई, तो क्या है, वो उसकी गति है। तो ये चीज़ें जो है सभी, यानी कोई भी वस्तु है वो एक जगह से उठ के एक निश्चित समय के अंदर किसी दूसरी जगह जा रही है, एक निश्चित निर्धारित समय में जा रही है, तो वो उसकी गति है, ठीक है। उसके अलावा गति के बारे में जान लेने के बाद में गति से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे दूरी, विस्थापन, त्वरण, वो सारी चीज़ें गति के अंडर ही आती हैं, ठीक है। वैसे तो मेंशन किया हुआ है ओनली गति के बारे में, लेकिन गति और गति के प्रकार के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो हमें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि गति के रिगार्डिंग क्वेश्चन वहाँ से भी उठा सकता है एग्जामिनर, तो हम वो भी नहीं छोड़ने वाले। और ये सारा जो पार्ट है ये NCERT के अकॉर्डिंग है, किसी भी प्राइवेट गाइड या पब्लिकेशन से उठाया गया पार्ट नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन किया हुआ है सामान्य विज्ञान 10th क्लास तक, ठीक है। जो हमारा लेवल रहेगा वो 10th क्लास तक का, जो हार्ड जितना मतलब हार्ड पूछ सकते हैं वो 10th तक का ही पूछ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये पूरा जो NCERT से मैटर लिया गया है और इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये पूरा ऑथेंटिक है। दूरी, अब दूरी क्या है, किसी दिए गए समयांतराल में, कोई समयांतराल दिया गया है, में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को
दूरी कहते हैं। यानी 1 घंटे में हमें किसी दूरी को तय करना है, ठीक है। तो ये समय अंतराल हो गया, 1 घंटे में दूरी तय करना है वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग, वो जितना रास्ता तय करेगी ना उस लंबाई को दूरी कहते हैं। ये एक अदिश राशि है, ठीक है। जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा गति वाले टॉपिक के अंदर बनने के जो संभावना है वो या तो SI मात्रक से बन सकते हैं या अदिश और सदिश राशि, क्योंकि मैंने KVS के अंदर और जो जितने भी स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जिसके अंदर सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, सामान्य विज्ञान पूछा जाता है, जो PS टेट का देखा था मैंने स्क्रीनिंग टेस्ट और KVS का स्क्रीनिंग टेस्ट देखा था, उसके अंदर जो गति वाले टॉपिक से जो क्वेश्चन बने हैं ना वो सिर्फ अदिश सदिश राशि और SI मात्रक, इसके अलावा कोई भी किसी भी प्रकार का अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है। तो मैं उसी हिसाब से आपको बता रही हूँ कि ये अदिश सदिश वाला पक्का याद रखना। दूरी जो है वो अदिश राशि है। किस तरीके की है? अदिश राशि। दूरी में कोई दिशा नहीं होती, बिना दिशा के, ठीक है। यानी इसके अंदर समय अंतराल निर्धारित होता है भी एक निश्चित समय के अंदर एक वस्तु के द्वारा तय की गई जो लंबाई होगी ना, मार्ग की लंबाई, रास्ते की लंबाई, उसको दूरी बोलेंगे। और ये सदैव पॉजिटिव होती है। कैसी होती है? पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है हमेशा। इसके अंदर 3 ही चीज़ें याद रखना। दूरी जो है इसके अंदर समय अंतराल निश्चित होता है, मार्ग की लंबाई को एक निर्धारित समय के अंदर कोई वस्तु एक मार्ग की लंबाई को तय करती है वो उसकी दूरी है, और ये अदिश राशि है और धनात्मक है। ये हमेशा धनात्मक होती है। इस सदैव शब्द को याद रखना। जो कथन वाले क्वेश्चन होते हैं ना उनके अंदर इस तरह के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बनते हैं कि सदैव धनात्मक होती है, सदैव ऋणात्मक होती है, दोनों होती है या कोई नहीं, इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है। तो सदैव दूरी कैसी होती है? सदैव धनात्मक होती है। उसके बाद में विस्थापन। विस्थापन क्या है? जो विस्थापन है, विस्थापन एक निश्चित दिशा में, कोई भी निश्चित दिशा है, जैसे कोई उत्तर की तरफ है, पूर्व की तरफ है, उत्तर की तरफ है, पश्चिम की तरफ है, दक्षिण की तरफ है, बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। मतलब एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, इनकी जो ये बीच वाली दूरी है ना, दिशा, दोनों तरफ की दिशा लेंगे इसमें, इस लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह सदिश राशि है। इसके अंदर दिशा होती है, सबसे पहले बता ही दिया, निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में। जब दिशा है तो सदिश होगी, मतलब दिशा है तो सदिश, दिशा नहीं है तो अदिश। का मतलब ही नेगेटिव होता है ना, इसीलिए अदिश बिना दिशा के और सदिश दिशा के साथ। तो एक निश्चित दिशा में 2 बिंदुओं के बीच की जो लंबवत दूरी होती है ना उसको विस्थापन कहते हैं, और ये सदिश राशि होती है। इसका जो SI मात्रक है ना, ये याद रखना, मात्रक जो होता है ना मीटर होता है। क्या होता है? SI मात्रक मीटर होता है। यानी एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, 2 दिशाओं के बीच में, दिशाओं के बीच में 2 बिंदुओं के बीच की जो लंबवत दूरी होती है ना वो होती है विस्थापन। यानी एक जगह से रिप्लेसमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसको, ये जो है वो धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, शून्य, कुछ भी हो सकती है। ये दूरी केवल धनात्मक थी, आपको पता है, अदिश राशि थी, धनात्मक थी, सदैव धनात्मक थी। हमेशा ही दूरी जो है वो धनात्मक ही रहती है, लेकिन विस्थापन जो है वो धनात्मक भी हो सकता है, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव यानी ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य यानी 0 भी हो सकता है, ठीक है। तीनों हो सकता है। ये इसके अंदर सिर्फ 2 बातें याद रखनी है आपको। एक तो ये विस्थापन जो है सदिश राशि है, SI मात्रक जो मीटर है इसका, और धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकती है। ये चाल, चाल क्या होती है? किसी वस्तु की दूरी की दर को चाल कहते हैं। उसने किस दर से दूरी को तय किया है, कितना टाइम लिया है, किस दर से वो उसकी चाल कितनी थी, किस दर से उसने पूरी दूरी को तय कर लिया है, वो उसकी चाल होगी, ठीक है। अर्थात चाल बराबर दूरी बटा समय, जो मैथ्स के अंदर एक टॉपिक आता है ना दूरी और समय चाल वाला, उसके अंदर चाल निकालते समय इस सूत्र का यूज़ करते हैं। तो ये साइंस के अंदर भी यही रहेगा। यह एक अदिश राशि है। जैसे दूरी अदिश राशि थी वैसे ही चाल भी अदिश राशि है, लेकिन विस्थापन कौन सी राशि थी? सदिश राशि थी। चाल जो है वो अदिश राशि है। इसका SI मात्रक जो है मीटर प्रति सेकंड था, वहीं विस्थापन का SI मात्रक क्या था? मीटर था। चाल का SI मीटर प्रति सेकंड। आपने देखा होगा जब हम चाल और निकालते हैं तो मीटर प्रति सेकंड की दर से निकालते हैं, है ना। जो इसके अंदर सूत्र भी लगता है, तो जो टर्म्स होती है उनको मीटर और सेकंड में चेंज करते हैं, फिर निकालते हैं। तो वस्तु की दूरी की दर को चाल कहते हैं। वस्तु ने दूरी को किस दर से
ठीक है, पूरा किया है उसको चाल कहते हैं, अर्थात चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, कितने समय में उसने दूरी तय की है वो उस वस्तु की, उस साधन की चाल होगी। यह एक अदिश राशि है, चाल अदिश राशि, और इसका एसआई जो मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड है। उसके बाद वेग आ जाता है। वेग क्या है? वेग क्या है? किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु के विस्थापन अभी भी बताया था ना, दो मतलब दिशा के मध्य दो बिंदुओं के बीच में, एक निश्चित दिशा के अंदर दो बिंदुओं के बीच में जो लंबवत दूरी होती है ना, तो वो विस्थापन होती है। तो वेग क्या है? विस्थापन की दर को, कोई भी वस्तु है उसने एक निश्चित दिशा के अंदर दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को किस दर से पूरा किया है, उस दर को एक निश्चित वेग, एक निश्चित दिशा के अंदर प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। वस्तु ने प्रति सेकंड के अंदर कितनी दूरी तय की है, उस तय किए गए विस्थापन को, मतलब एक जगह से उठ के वो दूसरी जगह पे निश्चित दिशा के अंदर दो बिंदुओं के मध्य कितनी देर में पहुंची है, इस बिंदु से इस बिंदु तक कितनी देर में पहुंची है, ठीक है, उसको विस्थापन कहेंगे। और ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। विस्थापन भी सदिश था, लेकिन दूरी और चाल कैसी थी? अदिश राशि थी। और वेग का एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। और चाल का भी क्या था? मीटर प्रति सेकंड। और विस्थापन क्या था? मीटर था। उसका एसआई मात्रक क्या था? मीटर था। संवेग किसी वस्तु, अब ये तो था वेग, और संवेग क्या है? किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। वेग पढ़ लिया आपने, क्या था? विस्थापन की दर, वस्तु के विस्थापन की दर को, यानी एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय किया गया जो विस्थापन है ना, उसको वेग कहते हैं। और जब वेग को वस्तु के द्रव्यमान से गुणा करते हैं तो संवेग बन जाता है। संवेग का सूत्र क्या है? वेग गुणा में द्रव्यमान। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकंड। विस्थापन का क्या था? मीटर था। चाल का क्या था? मीटर प्रति सेकंड था। वेग का क्या था? मीटर प्रति सेकंड। और संवेग का किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इस तरीके से याद कर लो। वेग छोटा शब्द है तो बस इतना ही याद रखेंगे। ठीक है, संवेग में सह जुड़ गया, बड़ा हो गया, 3 अक्षरों का हो गया, तो इसमें किलोग्राम भी जोड़ देंगे। और संवेग क्या होता है? किसी वस्तु का वेग जब उसको गुणा कर दिया जाए वस्तु के द्रव्यमान से तो वो संवेग बन जाता है। नेक्स्ट जो है त्वरण। अब त्वरण जो है, त्वरण क्या होता है? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, यानी वस्तु का जो वेग परिवर्तन होता है ना, परिवर्तित होता है, उस परिवर्तन की दर को जो है, किस दर से परिवर्तन हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, किस दर से हो रहा है, उसको उस वस्तु का त्वरण बोलेंगे। ठीक है, और इसका एसआई मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, और मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है। ठीक है, चाल का मीटर प्रति सेकंड था। ठीक है, विस्थापन का मीटर था, और त्वरण का क्या है? एसआई मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकंड है। ठीक है, तो इस तरीके से याद करना। तो त्वरण ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। कैसा? विस्थापन ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य तीनों होता है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है। त्वरण कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। त्वरण हमेशा नेगेटिव होता है, जिसे मंदन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मंदन बोलते हैं। त्वरण जो होता है ना, ऋणात्मक होता है जब वेग घटता है। जब किसी वस्तु का वेग घटता है तो जो त्वरण है वो ऋणात्मक होता है, और इस ऋणात्मक दृष्टि से इसको क्या बोलेंगे? मंदन बोलेंगे। जब त्वरण ऋणात्मक हो जाएगा तो इसको मंदन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मंदन। अब गति के प्रकार, ये तो थे कुछ गति से रिलेटेड कुछ टर्म्स थी जिनके बारे में जानना, उनके एसआई मात्रक और सदिश और अदिश। देखो, क्वेश्चन बनने की संभावना जो सबसे ज़्यादा सदिश, अदिश और एसआई मात्रक से है। इसके अलावा आप चाहे कितना भी कुछ भी पढ़ लीजिए, क्वेश्चन बनेंगे सीधे सीधे। और क्योंकि साइंस जो है हमें जनरल साइंस पूछी गई है, ऐसा नहीं है कि आपसे बहुत हाई लेवल की पूछ ली जाएगी। उसके अंदर मेंशन भी किया गया है कि 10th क्लास तक की। और जब भी लेवल फर्स्ट के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होता है ना, लेवल फर्स्ट का मेंस लिया जाता है, तो उसके अंदर जनरल सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, और जनरल लेवल ही होता है 10th तक। ठीक है, वैसे 8th क्लास तक होता है हमारा लेवल, लेकिन जो हार्ड लेवल है ना, कई सवाल उसके अंदर 10th तक के भी डाल देते हैं। ठीक है, तो ये जो है मंदन कहते हैं। गति के प्रकार,
रेखिक गति, रेखिक गति कौन सी होती है? जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा में इस तरीके से और वक्र रेखा में टेढ़ी मेढ़ी वक्र रेखा पर गति करे, लगातार गति करे, रुके नहीं बीच में, उसको रेखिक गति बोलेंगे। ठीक है। वृत्तीय गति क्या होती है? जब इस तरीके से, जैसे सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, ग्रह के चारों तरफ उपग्रह चक्कर लगाते हैं, गतिमान रहती हैं कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर, तो उसको बोलेंगे वृत्तीय गति। ठीक है। दोलन गति, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे, ठीक है, मतलब आगे पीछे या ऊपर नीचे गति कर रही है तो उसको दोलन, मतलब डोलती रहे, वो एक वस्तु यहाँ पे है, या तो ऊपर नीचे डोलती रहे या दाएं बाएं। ठीक है। तो उसको बोलेंगे दोलनी गति। कौन सी गति? दोलनी गति। आवृत्त गति, वैसी गति जिसमें कोई कण किसी निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराया जाए। ठीक है। यानी आवृत्त गति जो वृत्तीय फॉर्म में बार बार रिपीट हो रही है ना, दोहराई जा रही है किसी निश्चित समय अंतराल के अंदर, तो उसको बोलेंगे आवृत्त गति। अनियमित गति, जब कोई वस्तु अपनी गति की दिशा अनियमित रूप से परिवर्तित करती रहती है। जैसे कभी कोई जो कार है 1 किलोमीटर की दूरी जो है वो 1 घंटे में तय करती है, और अगले 1 किलोमीटर की दूरी वो 40 मिनट में, अगले 1 किलोमीटर की दूरी वो 2 घंटे में। इस तरीके से जब कोई अनियमित रूप से परिवर्तित करती रहे तो उसको अनियमित गति बोलते हैं। घूर्णन गति, वैसी गति जिसमें कोई कण किसी बिंदु के चारों ओर बिना स्थान परिवर्तन किए। अब परिक्रमण और घूर्णन के अंदर यही अंतर है कि परिक्रमण के अंदर वस्तु का स्थान परिवर्तन होता है लेकिन घूर्णन के अंदर नहीं होता। जैसे पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो अपने अक्ष पे घूमती रहती है और एक घूर्णन 24 घंटे के अंदर पूरा कर देती है, जिस वजह से दिन और रात बनते हैं। लेकिन जो परिक्रमण गति है सूर्य के चारों तरफ, वो आपको पता है 365 से 1/4 दिन के अंदर पूरा करती है, इसीलिए उसको परिक्रमण यानी परिक्रमा करती है। और ये घूर्णन गति है, स्थान परिवर्तन नहीं होता, और परिक्रमा में स्थान परिवर्तन होता है। तो ये सभी गति के प्रकार थे। तो गति का ये यहीं पे टॉपिक जो है पूरा होता है। और गति से रिलेटेड, गति से ही जुड़ा हुआ एक और टॉपिक भी दे रखा है, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। तो जो ये पूरा मैटर है ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी से लिया गया है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई दो राय नहीं है, ऑथेंटिक मैटर है। और मैंने आपको पहले भी बताया था उतना ही पढ़िए जिसमें से आपके 5 क्वेश्चन में से अगर 3 या 4 भी लग रहे हैं तो आप एक अच्छी स्थिति में होंगे। ठीक है। अपने टाइम वेस्ट से अच्छा है थोड़ा पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।